सबसे पहले अपने समय का महत्व समझना है, लापरवाही को छोड़ना है। दुनिया सोचते हो बदल जाएगी, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हम बदलें, कि जमाना बदले। अब उसके बाद में आगे क्या करना है, जिस पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए कि आपका समय अगर कीमती है तो ध्यान रखिए दूसरे का भी समय कीमती है। तो आप ना अपना समय खराब करना, ना दूसरे का समय खराब करना। और सोचिए कि वक्त नदी की धारा की तरह है, बह गया तो लौटकर वापस नहीं आएगा। और वक्त परीक्षा सबकी लेता है। जिंदगी कहाँ से कहाँ जा सकती है, हमें सोचना चाहिए। भगवान ने जो वक्त दिया, इसके बदले में क्या लेना है। कीमती है वक्त, तो इसको खर्च करके कीमती चीज खरीदिए। सेहत खरीदिए, इससे स्वास्थ्य, हेल्थ। दूसरी चीज, इससे आप अपना धन कमाएं, अपना प्रेम कमाएं, अपनी शांति कमाएं और ज्ञान के लिए समय निकालें। क्योंकि कीमती चीज से कीमती चीज ही खरीदनी चाहिए। और अगर आप कीमती समझते हैं अपने वक्त को, तो सोचिए इस कीमती वक्त से मैं क्या खरीद रहा हूं। आज का दिन मुझे मिला, मैंने इससे क्या कमाया, आज के दिन का मैंने उपयोग क्या करा। आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि मैंने एक एक मिनट का ठीक ढंग से उपयोग करना है। उसके बाद आप देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू होगा। मजे की बात यह है, दूसरा आपको कोई समझाए उससे बात नहीं बनेगी। आप खुद को खुद समझाना शुरू कीजिए। और उसके लिए जरूरी होगा एकांत में बैठना शुरू करो, अकेले में बैठ करके अपने बारे में सोचिए और निराशा हटाओ कि मेरे तो किस्मत में जो है वही होगा। देखिए, किस्मत को 5 तरह का माना गया है। उसमें एक तरह की किस्मत वो है जिसे कहा, एक वो जो भगवान ने दी, एक किस्मत वो जो आप खुद बनाते हैं, एक किस्मत वो है जो दूसरों के सहारे से बनती है। तो भगवान ने जो दे दिया वो तो आपके कर्मों के अनुसार दे दिया। अब इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी किस्मत को कितना ठीक कर सकते हैं, उस पर आप काम कीजिए। और दूसरों के साथ से जो किस्मत ठीक होती है, वो आपके बड़े या आपके साथी, आपके अच्छे लोग मिल गए, उनसे बात बनेगी। और एक किस्मत बदलती है जब आपके ऊपर कृपा होती है। तो तीर्थों में जाते हैं लोग, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं या गुरु के निर्देश में जिंदगी जीना शुरू करते हैं, तो उसके बाद कृपा से जो किस्मत बना करती है वो भी बहुत अद्भुत होती है। मैं तो एक बात कहूंगा आपसे, अपनी किस्मत बनाना है ना, एक तो खुद मेहनत करो, गुरु का साथ लो, भगवान की बंदगी कीजिए, सब साथ मिल जाएंगी, चीजें सभी जुड़ जाएंगी। तो अगर बुरी किस्मत भी आपकी है तो भी आप अपने आप का सुधार करके अपनी किस्मत को अच्छा कर सकेंगे। और जब तक आप अंदर से किसी बात से दुखी हैं, हम कितना भी कहते रहे नहीं शांत रहना चाहिए, शांत नहीं रह पाओगे। क्या समझ में आया? पहली बात, हम बदलें, जमाना बदले। दूसरी बात, हम बदलें तो सबसे पहले अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपने समय को ठीक करें, समय को बदलें। खराब समय अच्छा समय हो सकता है अगर उसका सही उपयोग करना शुरू करें। इसलिए लापरवाही तो करनी ही नहीं, ये भी स्पष्ट हो गया। इसके बाद में अगली बात आती है कि किस्मत जो मैंने आपको बताई ना, एक तो वो जो आपके कर्मों के अनुसार बन गई, एक वो है जो आप इस समय मेहनत करके योजना के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी आदतें सुधार करके अपनी किस्मत को दोबारा लिखना शुरू कर रहे हैं। तीसरा, दूसरों का सहयोग साथ मिल जाए, किस्मत सुधरेगी। और अगली बात क्या है? अगली बात है कि दूसरों का सहारा भी मिल गया, खुद की मेहनत भी आपने कर ली, योजना बना करके भी आप चले, लेकिन कृपा नहीं हो आपके ऊपर। कृपा कैसे होती है वो भी बताता हूं आपको। किसी नौकर को घर में आपने रखा हुआ है और उसको तनख्वाह देते हैं आप 10,000 रुपये महीना। अब 10,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है और उसने काम करते करते सबका दिल जीत लिया।
अब वो कहता है साहब मेरी बहन की शादी का अवसर है, मैं छुट्टी पर गांव जाना चाह रहा हूं, तो थोड़ा एडवांस मिल जाए। जो तनख्वाह उसको दी गई वो तो मिल ही गई, एडवांस भी मिल गया। अब ये जाने को तैयार है, तो ये क्या कहता है, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपके सहारे से ही रह रहा हूं, और मेरी भूल चूक को माफ करना, मेरे से गलतियां हुई हो तो। अब सब लोग पिघल गए, सब कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, नाटक नहीं करता, दिल से सेवा करता है। अब घर की जो मालकिन है वो अपनी तरफ से लाती है, ये ले भैया मेरी तरफ से 10,000 रुपए, अपनी बहन के लिए कुछ खरीद लेना। घर का मालिक वो भी कहता 10,000 मेरी तरफ से ले लो। वो घर का बुजुर्ग आदमी जिसके लिए सुबह सुबह उठ उठ करके ये उसकी सेवा करता था, उसने भी 5,000 रुपए दे दिए। 25,000 रुपए अलग से मिल गए, और क्या कहते हैं, ये लौटाने नहीं है, ये हिसाब किताब नहीं है, ये बख्शीश है, मतलब ये कृपा है। अब आप सोच लीजिए, वो जो 25,000 अलग से उसको मिल गए वो क्या है, वो कृपा है। उसमें आपका कर्म या आपकी जो मेहनत थी वो तो आपको तनख्वाह मिल ही रही है। ये जो ऊपर से मिल गया है ये कोई गलत कमाई नहीं है, ये प्रसन्नता से दी जा रही है, इसमें आशीर्वाद भी है। भगवान को जब आप प्रसन्न करते हैं, बड़ों के आशीर्वाद आप लेते हैं, कृपा साथ जुड़ जाती है। आपके कर्म के साथ साथ जब कृपा भी साथ जुड़ती है तो वो आपको बहुत आगे बढ़ाती है। इसलिए किस्मत आपकी बदलती है। अब वो कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, उठो सुबह, भगवान की भक्ति भी करिए, अपने हर दिन थोड़े बहुत आपको योगासन प्राणायाम वगैरह अपने स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए कुछ न कुछ करिए। ये सब करने के साथ में एक काम और करना पड़ेगा। सेहत के लिए कुछ करते हैं तो फिर साथ में भगवान का नाम जपा, प्रार्थना की, उसका ध्यान किया, उसका वंदन किया, अपने बारे में थोड़ा चिंतन करते करते नई योजना बनाने के साथ भगवान से आशीर्वाद मांगा, और आशीर्वाद मांगकर कहते हैं बस आपके नाम से आज के दिन की यात्रा को शुरू करता हूँ, भगवान मेरे अंग संग रहना। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो और आपको कृपा मिलती है, और जब ये कृपाएं मिलने लग जाती हैं तो उसका परिणाम होता है आप धीरे धीरे, चित्त भी शांत होता है आपका, और आपके अंदर शक्ति आने लगती है। ये सबको कार्य करना चाहिए। और एक बात और, भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को निष्पाप करना चाहिए, तो निष्कपट व्यवहार करिए, छल छद्म चोरी, दूसरे का कुछ छीनने की आदत, बेईमानी, ठगने की भावना, इस सब को थोड़ा कम करते चले जाइए, और मन को पवित्र बनाओ। जितना आपका हृदय पवित्र होता जाएगा भगवान की कृपा आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आती चली जाएगी। और अगर कृपा की कमी रहेगी तो ये ध्यान रख लीजिए, आदमी की जिंदगी है, न जाने कब कहाँ किस तरह से व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी चीज़ें आकर के खड़ी हो जाती हैं, और वो किस तरह से व्यक्ति को चोट पहुंचाती हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ कि आदमी कहाँ से कहाँ कैसे पहुंच जाता है। आपको ऐतिहासिक घटना सुना रहा हूँ। रूस में 1917 में एक प्रधानमंत्री थे वहाँ के, जिनका नाम उस समय तो बहुत प्रसिद्ध था। उनका नाम था केरेंस्की। केरेंस्की के बाद में जो है वहाँ दूसरे प्रधानमंत्री जो वहाँ का सब कुछ जिन्होंने संभाला वो आए लेनिन। लेनिन जो आए उससे पूर्व रूस के अंदर एक बड़ी भारी क्रांति हुई। उस क्रांति का मतलब था कि पूरी सरकार के खिलाफ विप्लव हो गया पूरे देश के अंदर, और इतने भयंकर क्रांति हुई कि जिसके कारण
केरेंस्की को देश छोड़ के भागना पड़ा और उसे खोजने में लोग लगे रहे और उसका कहीं पता नहीं लगा। नई सरकार आ गई, नई सरकार आ गई तो उस समय जो है वहाँ राज करने के लिए बैठ गए लेनिन। लेनिन का जब राज शुरू हो गया तो धीरे 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 रूस का एक नया रूप सामने आया और रूस जब नए ताकत के साथ खड़ा होता जा रहा था तो ढूंढ रहे थे कि केरेंस्की कहाँ गया, लेकिन उसका पता नहीं पाया। 1960 में जाकर पता लगा। और पता कैसे लगा? न्यूयॉर्क शहर में ये व्यक्ति मर गया, केरेंस्की। जब पता लगा कि जो मरा है वो केरेंस्की है, रूस का प्रधानमंत्री रहा है, आश्चर्यजनक बात है। पता लगा एक छोटी सी दुकान चलाता था न्यूयॉर्क के अंदर, गुमशुदा रह करके, छिप करके रह करके वहां पर दुकान चलाता था। जीवन के 43 वर्ष गुमनाम जिंदगी में बीत गए, 43 साल। और जब मरा उस समय भी किसी ने कोई ज्यादा चर्चा नहीं की, बस इतनी बात हुई कि हाँ था, चला गया। जरा सोच के देखिए, एक व्यक्ति किसी समय में इतना पावरफुल हो, उसी का नाम चलता हो, संपदा भी है, सुख भी है, सुविधाएं भी हैं, और एक वक्त ऐसा आ गया, क्योंकि ये तो किस्मत है। जब ये किस्मत पलटती है तो जो कुछ भी साथ में होता है रातों रात एक झटके में आदमी के जीवन में से सारा चला जाता है। और जब चला गया, धन भी गया, मान भी गया, पदार्थ भी गया, अपना देश गया, अपनी जगह गई, और जान बचाता हुआ छिपता हुआ व्यक्ति किस तरह से, पूरी घटना के बारे में हम लंबा चौड़ा चर्चा करें तो बात अलग हो जाएगी। कैसे बच के भागा होगा, किसकी सहायता कैसे मिली, कैसे जाकर के उस देश में शरण मिली, कहाँ छिप करके रहा, कैसे जिंदगी जी। रोज जीवन के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं। मैं ही निवेदन करना चाहता हूं कि बदकिस्मती कोई भी रूप धारण करके जीवन में आ सकती है, किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है, कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव जीवन में हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि जब तक जीवन भगवान ने हमें दिया है, हमारा सबका फर्ज बनता है अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। अंधाधुंध होकर के जिंदगी बिताने से किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको सबसे ज्यादा हर दिन अगर दुनिया के बारे में सोचते हो तो भाई थोड़ी देर अपने बारे में भी जरूर सोचिए बैठकर कि मेरी जिंदगी क्या है। और महत्वपूर्ण बात है, आपकी दौलत आपके मन की शांति है, भगवान की कृपा से ये मिलती है। और जिसके जीवन में शांति है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में हमने अपनी जिंदगी में अशांति इकट्ठी कर ली है। थोड़ा थोड़ा शांति की कोशिश जरूर करो। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, ये शांति लाने का एक तरीका और है, अपने अंदर के राजसिक प्रभाव को कम करो। जैसे जैसे आपका राजसिक प्रभाव कम होगा तो उसी के कारण आपकी जिंदगी में शांति आएगी। अब ये राजसिक प्रभाव क्या है? राजसिकता जब व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है, आवेश, क्रोध और उतावलापन ये ज्यादा आता है। ऐसा स्वभाव बन जाता है ना। आदमी खाएगा, पिएगा, गरम मसाले वाली चीजें खाएगा, गरम गरम बात करेगा। अगर वो जो है टीवी भी देखेगा तो मार धाड़ वाली दृश्य देख करके उस समय उसे मजा आता है, और वो खाते खाते बोलेगा और मार और मार और मार। दृश्य देख रहा है। अब इसके कहने से ना तो फिल्म वाला मारेगा ना कम करेगा, लेकिन लगा हुआ उसमें, उसी तरह की चीजें देख रहा है। फाइटिंग वाले सीन देख करके खुश होता है। तो उसका प्रभाव क्या है? आपके अंदर भिड़ते रहने की, लड़ते रहने की एक आदत, एक संस्कार जन्म लेता है। अगर आप अपने अंदर शांति को अधिक महत्व देते हैं
तो आपके वातावरण में भी शांति आती है, आपको कलह कलेश करना नहीं पड़ता। और अगर कहीं ऐसी स्थिति होती भी है, आप अपने बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाओ ना। बर्दाश्त करने की शक्ति अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका परिणाम आप देखना कि आपकी जिंदगी में झगड़े कम होंगे, शांति अधिक आएगी, आवेश कम होगा और उसका परिणाम धीरे धीरे आप हर दिन अपने दिन का स्वागत अच्छी प्रसन्नता से कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। योगी व्यक्ति उत्तम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करता है जब उसका संबंध भगवान से जुड़ता है, मन को शांत रखता है और राजसिकता को अपनी कम करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। एक काम तो ये करिए, नेचर के बीच जाने की आदत बनाओ। गाते गुनगुनाते रहने, मुस्कुराते रहने का स्वभाव है। जोर से बोलना, ऊंचा बोलना, चीख कर बोलना और टोंट कस के बोलना, इसको छोड़िए। और हर दिन अपने विचारों की शक्ति बढ़ाओ, मन की शक्ति बढ़ाओ। जब तक आपका जीवन है, तन मन आपका साथ दे, अपनी शक्ति बढ़ाओ, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करो। आपको विचारों में भी शक्ति होती है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा खाना पीना, अच्छी बातचीत, अच्छे लोगों के साथ बैठना और अच्छा कुछ पढ़ना, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको नई ताकत देती। मेरा निवेदन ये है, समय सबके पास उतना ही है, लेकिन उसको विभाजित कर लीजिए, बांट लीजिए। फिर थोड़ी देर पढ़ा भी करेंगे, एक डायरी अपनी रखें जिसमें आप अच्छी अच्छी चीजें नोट करके रख लें। और साथ में क्या करना है, प्रार्थना करने के लिए कुछ प्रार्थनाएं भी नोट करके रख लीजिए। कोई भजन वगैरह जरूर गाइए और भगवान से ये निवेदन जरूर किया करें कि मेरे प्रभु, मैंने अपने जीवन को आपको सौंप दिया, आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरी शक्ति हो, आप मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अगर भटक भी जाऊं, फिर से मुझे संभालना, अगर गिर भी जाऊं, मुझे उठने की ताकत देना। और मैं अपने आप को ऊपर उठाने में और आगे बढ़ाने में ताकत तो लगाऊं, लेकिन किसी को गिराने में कभी भी कोई अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य खराब ना करूं। और मैं अगर मांगूं तो केवल मात्र तुझसे मांगूं, इस दुनिया से कभी ना मांगूं। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे
सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें तो ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निःशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें